वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्ते आदाब। MCQ DNT ਟੈਸਟ ਇਹ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि काफ़ी ਮੈਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ कि सर ਤੁਸੀਂ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कुछ करवाओ। सो ਆਪਾਂ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਡੇਲੀ ਨਾਈਟ ਟੈਸਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि ਇਹ ਮੇਰੀ सीरीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है। डेली नाइट टेस्ट वाली ये भावें तुसीं नैब तहसीलदार की तैयारी करते हो, भावें तुसीं होर किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ पैटर्न है वो मैं थोड़ा जिहा नैब तहसीलदार वांगू रखूँगा क्योंकि नैब तहसीलदार का पेपर का पैटर्न जिहड़ा वधिया होगा। वधिया कर लिया उस तो नीचे वाला अपने आप ही हो जाएगा, राइट है। सो इसे करके मैं पैटर्न जिहड़ा नैब तहसीलदार का रखूँगा। तैयारी तुसीं जिस चीज़ की मर्जी कर लो, राइट है। सो DNT सैशन मेरा काफ़ी मशहूर है, जिहड़े मेरे नाल बहुत टाइम तो जुड़े हुए पिछले 3-4 सालों तो, राइट है। वैसे तो आ DNT तो चलो पिछले अपने हुणे ही मशहूर होएगा। सो कहने का मतलब DNT का मतलब की है डेली नाइट टेस्ट, राइट है। सो तुसी की करना गा जदों हुण यह टेस्ट होऊगा तां तुहानूं जदों क्वेश्चन पढ़ांगे नाल दी नाल तुसी आंसर चैट बॉक्स दे विच लिख सकदे हो, राइट है। मैं भी तुहाडे नाल लाइव रहूँगा, चाहे तुसी यह वीडियो किवें भी देख रहे हो, मैं तुहाडे नाल लाइव मैं सारा कुछ देख रहा होऊंगा। सो तुहाडे आंसर जिवें भी होणगे आपां उस तरीके दे जिहड़ियां क्वेरीआं होणगे उन्हां दे आंसर नाल दी नाल मिलदे जाणगे। सो MCQs DNT फस्ट क्लास नैब तहसीलदार दी करते हैं आप स्टार्ट। मेरा नाम है फनकार ते रेस अकैडमी नूं तुसीं सबसक्राइब कर लेना ते उपर दिता नंबर नोट कर लो, कदे भी WhatsApp कर सकते हो। रेस अकैडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन कोर्स है जेकर नैब तहसीलदार दा वो परचेज वगैरह चलो छड्डो, ओहदी आपां प्रमोशन इत्थे नहीं करते क्योंकि आपां फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाउणा है। सो ये आपां फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज टैस्ट सीरीज रखनी है, थ्योरी पढ़नी है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो तो थ्योरी वगैरह मिल जूगी। सो चलिए करते हैं शुरू। DNT टेस्ट बहुत जबरदस्त है, क्वेश्चन करने दे विच तुहानूं जिहड़ा स्वाद आऊगा वो तुसीं कहोगे कि क्या बात है सर असीं एवें कदे टेस्ट कीता ही नहीं। मैनूं पता है जिहड़े मेरे नाल जुड़े होए आ उन्हां नूं भावें घट स्वाद आवे क्योंकि उन्हां नूं पता है कि मैं किवें करवाउणा। चलो पहला क्वेश्चन बहुत ही सुकून देने वाला ते बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो जी, जिन्हां ने एप्लीकेशन डाउनलोड करके उत्थे भी ये लैसन मिल जूगा, जेकर तुसीं एप्लीकेशन दे विच देखना चाहुंदे हो तो उत्थे भी देख सकदे हो, राइट। तो चलो आपां करदे हां जी पहला क्वेश्चन। सो पहले क्वेश्चन ते ही आपां लाउणे आ मोहर। सो कहंदा भाई दसो इन्हां दे विचों किहड़ी इनकरैक्ट स्टेटमेंट। इनकरैक्ट स्टेटमेंट क्या है, कहंदा अंडर आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 दे अकॉर्डिंग विच पावर डज द पार्लीमेंट है, पार्लीमेंट कोल किहड़ी पावर है इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तुहानूं पता है कि आपां आर्टिकल 1 तो लेकर 4 तक पढ़ते हैं, आर्टिकल 2 ते 3 आपां नूं एस्टैबलिशमेंट की गल करते हैं, नवीं स्टेट बना सकते हैं, एडमिशन की गल करते हैं, नवीं स्टेट नूं आपां एडमिशन दे सकते हैं। आर्टिकल 3 भी कुछ कहता गा, आर्टिकल 3 की कहता वो स्टेटमेंट दे रखियां। इट कैन इनक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ओके। इट कैन नॉट डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इट कैन अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। हुण तुसीं इहदे विचों स्टेटमेंट इनकरैक्ट दसणी है, ध्यान दे नाल आंसर लाओ कमेंट दे विच। मेरे हिसाब नाल तुसीं आंसर ला दिता होऊगा, ठीक है। तो आपां हुण करदे हां आंसर की पड़ताल। सो बेसिकली ये इनकरैक्ट की है, आर्टिकल 3 तुहाडा कहंदा भी तुसीं फॉर्मेशन कर सकते हो नवीं स्टेट की, चाहे तुसीं 2 स्टेटां नूं जोड़ के एक नवीं स्टेट बना दो, चाहे तुसीं एक स्टेट नूं तोड़ के 2 स्टेटां बना दो, चाहे तुसीं उहदी बाउंड्री अल्टर कर दो, चाहे तुसीं जिहड़ी हैगी उहदा एरिया घटा दो वधा दो, कुछ भी कर लो, कर सकते हो। पार्लीमेंट कोल इह पावर है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। सो इट कैन इनक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, राइट हो गया। इट कैन नॉट डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ये स्टेटमेंट इनकरैक्ट है। क्यों? क्योंकि यह एरिया नूं घटा भी सकती है, जेकर ये वधा सकती है तो घटा भी सकती है, बट इत्थे कैन नॉट लिखा, सो इसका मतलब स्टेटमेंट इनकरैक्ट है, ओके। इट कैन अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, हाँ जी, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, नेम यानी कि स्टेट का जिहड़ा नेम है चेंज कर सकती है। क्वेश्चन इत्थे होर बहुत वधिया पूछा जाता हुंदा भी की इहो जिहा कुछ जदों करदी है, घटा लिया, वधा लिया, जोड़ लिया जां नेम जिहड़ा चेंज करता गा, कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जेकर किसी स्टेट का यह कर रही है उस स्टेट तो परमिशन लऊगी पार्लीमेंट। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता। फॉर एग्जाम्पल अज पंजाब का जेकर सेंटर ने नाम चेंज करना हो तो की पंजाब तो पूछा जाऊगा, नहीं पूछा जाता। सिर्फ एक सुजैशन लै सकते हैं कंसिडरेशन वास्ते कि भाई थोड़े नाल असीं ये कर रहे हैं, तुसीं अपनी सुजैशन दे सकते हो, पर मनना ना मनना पार्लीमेंट की मर्जी है, राइट। सो विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी कंसेंट यानी कि स्टेटां की कोई भी कंसेंटमेंट की जरूरत नहीं हैगी। स्टेट चाहे कुछ कही जाए, जेकर पार्लीमेंट करूगी तो कर सकती है, पार्लीमेंट हैव द पावर, राइट। हाँ सुजैशन लै सकती है, बट ये नहीं कि स्टेट की मनूगी ही मनूगी। ये आर्टिकल अपना 3 कहता गा,
ओके हो गया। सो कहने का मतलब ये जिहड़ी स्टेटमेंट इनकरैक्ट है वो किहड़ी आ दूसरी स्टेटमेंट इनकरैक्ट है, बाकी स्टेटमेंट है राइट। आपां नूं इनकरैक्ट ही पूछा, सो इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा ओनली 2 आंसर आ जाऊगा। मेरे हिसाब नाल तुहाडा आंसर है राइट होगा। नहीं हैगा तो मैनू दिख रहे हैं सो कोई ना, जिन्हां दा गलत हो गया कोई चक्कर नहीं। ओके करते हैं आप नैक्सट क्वेश्चन। बहुत वधिया तरीके दे नाल जदों भी क्वेश्चन करना तो थोड़ा जिहा थ्योरैटिकल पोर्शन पढ़ के जाना, राइट। रट्टे लगने नहीं इन्हां क्वेश्चनां नूं, स्टेटमेंट कंसैप्चुअल क्लैरिटी होगी तां ही आंसर ला सकते हो। चलो गाहां आपां पढ़दे हां। चूज द इनकरैक्ट स्टेटमेंट। इनकरैक्ट स्टेटमेंट भाई फिर दसनी है, देखो कितनी सोहनी स्टेटमेंट है। की कहंदा गा, लाहौर अनैक्सड बाय महाराजा रणजीत सिंह इन 1799। 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, कब्जा कर लिया महाराजा रणजीत सिंह जी ने। ओके हो गया 1799, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह जी बिलोंग्स टू द शुक्र चक्किया मिसल, शुक्र चक्किया मिसल के नाल बिलोंग करते हैं। ओके महाराजा रणजीत सिंह जी वाज बॉर्न इन 1790। ये हुण तुहानूं थोड़ा जिहा स्टैटिक पोर्शन वाले लेके जा रहा है। स्टैटिक पोर्शन भी उन्ना ही इंपोर्टेंट बन जाता जिन्ना कंसैप्चुअल क्लैरिटी इंपोर्टेंट बनती है। स्टैटिक पोर्शन नूं एवें स्टेटमेंटां दे विच पा के दे देणगे, फिर तुहानूं पता लग जू। देखो आ तिन्ने स्टेटमेंटां तो तुसीं महाराजा रणजीत सिंह नूं पूरा नूं पढ़ रहे हो। सो जेकर मैं महाराजा रणजीत सिंह दे बर्थ की गल करां तो महाराजा रणजीत सिंह जी का बर्थ 1780 दे विच है। इस तो बाद 92 दे विच यानी कि 92 तो लैके 97 तक का जिहड़ा टाइम पीरियड है ट्राईयून रहिंदी है, जिहदे विच तिकड़ी हुंदी है। ये मैं थ्योरी दे विच अक्सर पढ़ाउणा हुंदा। फिर 1799 दे विच पहली जिहड़ी जिੱਤ हुंदी है लाहौर की जिੱਤ हुंदी है ते महाराजा रणजीत सिंह लाहौर नूं अनैक्स करदे, यानी कि आ स्टेटमेंट इनकरैक्ट है ते आ स्टेटमेंट करैक्ट है। यानी लाहौर नूं अनैक्स कीता 1799 दे विच, ये राइट है, पर महाराजा रणजीत सिंह दा जन्म 1790 दे विच होया, ये गलत है। देखो इक्को चीज दे नाल दो स्टेटमेंटां हो गईयां। ओके हो गया। अच्छा महाराजा रणजीत सिंह जी बिलोंग्स टू शुक्र चक्किया मिसल, ये सौखा ही है, तुहानूं पता कि हाँ जी शुक्र चक्किया मिसल दे नाल महाराजा रणजीत सिंह जी बिलोंग करदे, ये पता है। 12 मिसलियां सी सारे बारे पता होगा, शुक्र चक्किया मिसल दे नाल बिलोंग करदे। ओके हो गया। यानी कि इहदे विचों जिहड़ी स्टेटमेंट गलत है वो किहड़ी है, ओनली 3। आपां नूं पुछया की है, इनकरैक्ट स्टेटमेंट ही पूछा, करैक्ट नहीं पूछा। इनकरैक्ट स्टेटमेंट पूछा तो ओनली 3 इहदा कित्थे पिया, आ पिया जी ओनली 3 इहदा आंसर आ जाएगा। कि यह चीज तुहाडे पल्ले पै रही है, किवें किवें क्वेश्चन नूं करीदा। ओके चलो इस तो बाद आ गया चूज द। अच्छा एक क्वेश्चन होर पूछा जाता है, जिहड़ा आह लाहौर नूं अनैक्स कीता ये किस तों कीता महाराजा रणजीत सिंह ने। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता हुंदा, ये भंगी मिसल तो कीता, भंगियां तो। भंगी सरदार सीगे, थ्योरैटिकल पोर्शन का पार्ट है, जेकर पढ़िया होगा तो पता होगा, नहीं पढ़िया तो फिर पढ़ लियो। चलो इस तो बाद आ गया जी चूज द इनकरैक्ट स्टेटमेंट। फिर इनकरैक्ट दसनी है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इनकरैक्ट ही पूछी जा रहे हो। चलो पढ़ते हैं आपां। देखो भाई तारू सिंह जी वाज मटायर्ड बाय याहिया खान। भाई तारू सिंह जी की शहीदी हुई है याहिया खान द्वारा। ओके गुरु शोभा वाज रिटन बाय सैनापत। गुरु शोभा किहदे द्वारा, सैनापत द्वारा लिखी गई है। जस्सा सिंह रामगढ़िया वाज द चीफ कमांडर ऑफ द खालसा। हुण दसो इहदा आंसर की आवेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो भाई तारू सिंह जी की शहीदी कदों हुई है, पहली गल ये याद रखना 1745 दे विच। थ्योरैटिकल पोर्शन याद रखना, नाल नाल याद रहूगा। तुहानूं ये पता है कि याहिया खान का पापा सीगा ज़ाकरिया खान। याहिया खान का पापा कौन सीगा, ज़ाकरिया खान सीगा। तो यदा मतलब जो ज़ाकरिया खान है तो ज़ाकरिया खान का टाइम पीरियड 1745 के समाप्त होता है, तो इत्थे याहिया खान गलत है, इत्थे ज़ाकरिया खान आऊगा। इत्थे की आऊगा, ज़ाकरिया खान, राइट। सो भाई तारू सिंह की शहीदी 1745 के विच ज़करिया खान द्वारा हुई। ओके इस तो बाद गुरु शोभा जिहड़ी हैगी रिटन बाय सैनापत द्वारा लिखी गई है, ये स्टेटमेंट करैक्ट है। सैनापत कौन सी, गुरु गोबिंद सिंह जी की आर्मी दे विच सीगा, ते इहने जिहड़ी इन्हां ने लिखी है गुरु शोभा, ओह गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवनी ते ही लिखी है। जीवनी कह सकते हो, जां गुरु गोबिंद सिंह जी का जिहड़ा मिलिटरी वाला एडमिनिस्ट्रेशन पावर सी, जिहड़ा मिलिटरी तुसीं कह सकते हो भी एक तरह नाल ओह जिहड़ा की कहते हुंदे तौर तरीके जिहड़े सीगे वो सारे इहदे विच लिखे हुए है। वो सारा टाइम पीरियड इहदे विच दर्शाया होया गुरु गोबिंद सिंह जी वाला, राइट है। सो गुरु शोभा वाज रिटन बाय सैनापत, ये स्टेटमेंट करैक्ट है। पहली स्टेटमेंट ज़ाकरिया खान आऊगा इत्थे, तो ये हो गया गलत। ओके इस तो बाद जस्सा सिंह रामगढ़िया वाज द चीफ कमांडर ऑफ द खालसा, ये भी गलत है, क्योंकि जस्सा सिंह रामगढ़िया नहीं, जस्सा सिंह आलूवालिया नूं कहा जाता सी। ये टाइटल मिलिया सी इन्हां नूं
ठीक है। जस्सा सिंह चीफ कमांडर ऑफ खालसा भी सीगे ते इन्हां नूं टाइटल भी मिलिया सी जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह आलूवालिया। राइट। जदों आपां 1734 दे विच पढ़दे कि बुढ़ा दल ते तरना दल बनदे आ, उस तो बाद फिर आपां पढ़दे आ 1748 दे विच जिहड़ियां मिसलां बनदियां तां उन्हां मिसलां दे सरदार जिहड़े चीफ कमांडर बनदे आ ओह कौन बनदा? जस्सा सिंह आलूवालिया। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो ये भी स्टेटमेंट है जिहड़ी गलत होगी तीसरी। सो ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ी दूसरी स्टेटमेंट ही ਇਹਦੀ करैक्ट बनती है, पर इत्थे पुछया कि आपां नूं इनकरैक्ट पुछा गया। इनकरैक्ट पूछा तो पहली भी गलत है, तीसरी भी गलत है, यानी ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा बी ओनली 1 एंड 3। मजा आ रहा? कल मैनू मैसेज बहुत आया कि सर तुसीं इन्नियां किताबां दसतियां भी ये हुण इन्ने 2 महीने दे विच कवर किवें करांगे। भाई ये किताबां तुसीं मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी दसिया हुई जदों PCS की नोटिफिकेशन आई है। तो यह भी देख लो, मैं उदों ही कहा होया कि नैब तहसीलदार का पेपर आऊगा, मैं पैटर्न भी दसिया होया कि रीजनिंग ते GSE आऊगी। मैं तो 3-4 महीनों का पिटी जाना, पर उही गल भी आप टाइम ते पढ़ना सारा कुछ, क्योंकि आपां नूं टाइम ते गल्लां आउंदियां ने। बाकी मैनूं आए पुछी जांदे कि सर तुसीं इन्ने घट दे विच सारा कुछ ही करा दोगे। चलो खैर कोई चक्कर नहीं, टैसट सीरीज करो। जेकर कल्ले टैसट सीरीज दे नाल सारा कुछ सॉल्व हो रहा है, थ्योरी पढ़ी हुई है, तो तुहाडे वास्ते टैसट सीरीज जबरदस्त है। प्रॉपर तैयारी हो जूगी, ये पंजाब GK भी होगी, पॉलिटी भी होगी, जियोग्राफी भी होगी, स्टैटिक पोर्शन भी होगा, सारा कुछ होगा। डरियो ना इन्होंने क्वेश्चनों को देख के, जेकर डर लग रहा तो थ्योरी पढ़ो फिर। राइट। रट्टा लाने वाली कोई गल नहीं। लो जी आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट। इनकरैक्ट ही फिर पूछ लिया, सारे इनकरैक्ट है। चलो देख लें। इंडिया कहता विद एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वेयर किलोमीटर दे नाल अपना 7वां लार्जेस्ट कंट्री बनता पूरे वर्ल्ड दे विच। जिहड़ी कि स्टेटमेंट करैक्ट है, मैं इहनूं हुणी करैक्ट कर देना। करैक्ट है, मैनूं पता है। ओके। द कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया, जिहड़े इंडिया तो ज़्यादा मतलब जिन्हां दा एरिया हैगा वो रशिया गा, कैनेडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड अफ्रीका। हुण ये स्टेटमेंट करैक्ट है या नहीं है, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तोड़ दस देना कि एरिया वाइज पहले 7 कंट्री तो याद कर ही लो। क्यों? क्योंकि 7वें ते तो इंडिया ही आता। ठीक है। सो पहले नंबर ते रशिया, दूसरे नंबर ते कैनेडा, तीसरे नंबर ते चाइना, चौथे नंबर ते USA, 5वें नंबर ते ब्राजील, 6वें नंबर ते आस्ट्रेलिया, अफ्रीका नहीं। राइट हो गया, यानी ये स्टेटमेंट होगी तुहाडी इनकरैक्ट, ते 7वें नंबर ते तुहानूं पता इंडिया आ ही गया। राइट है, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरैक्ट होगी। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर की आऊगा ओनली 2, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरैक्ट है। इनकरैक्ट ही आपां नूं पुछिया। ओके हो गया। नैक्सट क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्ट। अगेन इनकरैक्ट ही फिर पूछ लिया। तुसीं कहोगे कि बड़े जिद्दी हो तुसीं अज इनकरैक्ट ही पूछना। हाँ जी, मैं इनकरैक्ट ही पूछना, क्योंकि इनकरैक्ट हो गया तो करैक्ट वाले तुहाडे सारे याद हो जाएंगे। ध्यान दे नाल। इंदिरा पॉइंट विच इज द सदਰਨ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट है जिहड़ा अपना सदਰਨ मोस्ट पॉइंट है। हाँ जी ये ठीक है, इंदिरा पॉइंट अपना सदਰਨ मोस्ट पॉइंट हो गया। ओके। इंडिया जिहड़ा शेयर करदा लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद द बांग्लादेश। इंडिया जिहड़ा शेयर करदा गा लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश दे नाल शेयर करदा गा, ये भी राइट है। यानी कि बांग्लादेश अपने नाल 4096 लगभग आ जिहड़ा एरिया कवर करदा गा। ठीक है, 4096 किलोमीटर। सो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट करैक्ट है। आपां नूं इनकरैक्ट पूछया इनकरैक्ट पूछया, सो नाइदर 1 नॉर 2 आऊगा। अच्छा हुण तुसीं कहोगे कि सारे क्वेश्चन कित्थों पाया। इहदा 100% कॉपीराइट मेरे कोल है। ये क्वेश्चन अपने हत्थीं बनाए हुए हैं। ठीक है। हाँ ये जरूर आइडिया तो होंदा ही है, जिवें कि UPSC का पैटर्न हो गया, PPSC का पैटर्न हो गया, प्रीवियस ईयर का पैटर्न हो गया। पैटर्न जरूर आपां फॉलो करना, पर क्वेश्चनों नूं ऐ नहीं हैगा भी छापिया होया। ठीक है। बहुत वधिया ढंग दे नाल इन्हां चीज़ां नूं दिमाग तुहाडा इत्थे काम करूगा, दिमाग घुम भी सकदा थोड़ा जिहा बच के। लो जी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करैक्ट। शुक्र है करैक्ट भी पूछया। चलो, इंडिया कहता हैज लैंड फ्रंटियर ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, तो जी कोस्ट लाइन है वह कितनी है 7516 लगभग किलोमीटर। तो इन्हों की जी रेशो बनती है अप्रोक्सीमेटली 2:1 है। वैसे भी देख ही सकते हो 75 ते 75 का दुगुना करोगे 15,000 बनता है, तो लगभग तुम कह सकते हो भी 2:1 बनती है। ओके है, पर यह डाटा सही है या गलत है ये देखते हैं आप। अमंग द इंडियन स्टेट्स गुजरात है जी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन रखती है ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट करैक्ट है, जबरदस्त, वेरी गुड। सो लैंड फ्रंटियर 15,200, कोस्ट लाइन 7516,
ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ 2:1 ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੈਸਟ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਰੱਖਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਜੋ, ਜੇਕਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਊਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਆਪਣੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਪੈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 1794 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ 1919 ਐਕਟ 145 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਯਾਨੀ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਂਟੈਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਾਂ 145 ਮੈਂਬਰ ਜੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕੀ ਆ। ਪੈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 1794 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਜੇ, ਉਹ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਗਾ। ਪੈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਓਕੇ ਹੋਗਾ, 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੌਂਟੈਗਿਊ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆਗਾ ਉਹ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 1990 ਐਕਟ 145 ਮੈਂਬਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਇਆਰਕੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ 1919 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਈ ਕੈਮਰਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਰਾਜਿਓ, ਤਾਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, 60 ਸੀ। 145 ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੀਸਰੀ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਇਨਕਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ, ਸੋ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਦਤ ਇੰਨੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ 6 states ਕਾਂਗਰਸ ਡਿਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਦਾ 1937 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਓਕੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 11 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ ਆ। 11 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਉਹ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 1937 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫੁਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਅਗਸਤ 1940 ਨੂੰ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਸਤ ਆਫਰ 8 ਅਗਸਤ 1940, ਇਹ ਡੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਬਟ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2 ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਨਾਈਦਰ 1 ਨੋਰ 2 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗੇਨ।
ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੋਗੇ, ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਟਾ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਲੇਨਮ ਟਿਊਬਰਸਮ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਫॉर ਪੋਟੈਟੋ, ਆਲੂ। ਸੋ ਆਲੂ ਦਾ ਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, এনवायरमेंट ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ MCQ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਰਹੋ, ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਰਹੋ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਫॉर ਪੋਟੈਟੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰਿਟੀਕਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਫॉर ਵੀਟ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰਿਟੀਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਗਾ ਸ਼ੈਸ਼ਰਮ ऑफिसिनेरम जो भी ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਫॉर ਰਾਈਸ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰਾਈਜ਼ਾ ਸਟੀਵਾ, ਔਰਾਈਜ਼ਾ ਸਟੀਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਆ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਆਫ ਦਾ ਫॉलोइंग ਆ ਸਕਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰਾਈਜ਼ਾ ਸਟੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਟ ਦਾ ਟ੍ਰਿਟੀਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਟਿਊਬਰਸਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਵੀ ਗਏ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਹੋਗੀ ਗਲਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਓਨਲੀ 3 ਆंसर ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਕਰੀਏ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੱਲ मूव। ਚਲੋ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ जीके ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚੂਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਫੇਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਵਾਜ ਫਸਟ CM ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ, ਧਰਮਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 1966। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਧਰਮਵੀਰ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ CM ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਬਰਗਾਵਾ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਜਾਂ ਬਰਗਾਵਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ CM ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ CM ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ? ਆਫਟਰ 1966, ਯਾਨੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ CM ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ। ਸੋ ਓਨਲੀ 1 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਜਾਣੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 8-8000 10-10,000 ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਸ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਬਸ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿੱਚਣੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 90% ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੈਨੂਨ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰ ਜੈਨੂਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਟੱਪਣ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਤੇ ਕੌਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਐ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। 1498 ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ 1498 ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਇੰਡੀਆ ਫॉर द सेकंड टाइम। स्टैटिक पोर्शन है,
सौखा गा कि वास्को डी गामा पहली बार कदों आया, सब नूं पता हो 1498 दे विच, पर इत्थे सैकंड टाइम लिख के इन्होंने गेम घुमाती। सैकंड टाइम जिहड़ा आया है 1502 दे विच आया, पहली बार नहीं, पहली बार 1498 दे विच। सैकंड टाइम भी क्वेश्चन पूछा जाता हुंदा, कल्ला यही पूछा जाता, कई बार वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आया कि वास्को डी गामा दोबारा कदों आया, 1502। ठीक है, पोर्चुगीज ने गोवा नूं अक्वायर कर लिया सी, अपनी कैपीटल बनाई सी 1510 दे विच। ਇਹ स्टेटमेंट सब नूं याद होगी, स्टैटिक पोर्शन है। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आंसर आ गया इनकरैक्ट पूछा, सो पहली स्टेटमेंट इनकरैक्ट है, दूसरी सही है, सो पहला ਇਹਦਾ आंसर आ गया, इनकरैक्ट ही पूछा। ओके हो गया, चलो चूज द इनकरैक्ट स्टेटमेंट अगेन जी। सो द डिमांड, बहुत सौखा क्वेश्चन है, इस तो बाद मैनूं लगदा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे है, थक तो नहीं गए। चलो कोई ना, कर दिया। The demand for Pooran Swaraj was put forward in the Lahore session 1929. Okay. The demand for Pooran Swaraj was put forward in 1930. ओहो, ये तो 2 स्टेटमेंट इक्को नहीं लिखती है सर जी, तुसी क्वेश्चन गलत लिखता, पर सर ने गलत नहीं लिखा, सिर्फ तुहानूं समझाउण दी खातर क्वेश्चन बनाया। हुण मैं दसूंगा इहदे विच की गड़बड़ है। चलो तीसरा पढ़ते हैं। लाहौर सैशन 1929 प्रिसाइडेड बाय लाल बहादुर शास्त्री। तो इत्थों ही आपां स्टार्ट करते हैं। लाहौर सैशन हुंदा गा दसंबर 1929 नूं, दसंबर 1929 नूं लाहौर सैशन लगदा है। ऑब्वियसली गल लाहौर दे विच लगूगा। प्रिसाइडेड बाय नॉट लाल बहादुर शास्त्री, जवाहर लाल नेहरू। तो जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाहौर सैशन लगदा गा दसंबर 1929 दे विच, ते इत्थे बहुत गर्मजोशी दे विच भाषण चलदे आ, ते फिर की करदे आ 26 जनवरी इसे सैशन दे कर, इसे सैशन दे विच 26 जनवरी 1930 नूं पूर्ण स्वराज की मंग होंदी है। पूर्ण स्वराज की मंग होंदी है, अपना जिहड़ा तिरंगा झंडा ओह लहराया जाता है। समझ लग गई। सो जेकर पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मंग कदों हुई, तां आऊगा 1930, पर जेकर यह पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मंग किहड़े सैशन दे विच हुई, फिर आऊगा लाहौर सैशन 1929। कन्फ्यूज नहीं होना, सैशन 1929 वाला, पर मंग उठी है 1930 दे विच। इसे करके अपना संविधान वाला जिहड़ा दिन है वो 26 जनवरी 1950 नूं आपां 26 जनवरी डेट चुनी है, राइट। सो की कहंदा देखो, पहला जिहड़ा पॉइंट है वो की कह रहा है, द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज की मंग वाज पुट फॉरवर्ड कदों, इन द लाहौर सैशन 1929। सो ये राइट है, लाहौर सैशन दे विच डिमांड चकी गई है। उस तो बाद द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज पुट फॉरवर्ड इन 1930। तो इत्थे डिमांड कह लो जाए कह लो भी जदों पूर्ण स्वराज की मंग की गई है, वो कीती 1930 नूं गई है। डेट भी लिखी होंदी तो 26 जनवरी 1930 नूं आपां तिरंगा झंडा लहरा के कहा कि असीं पूर्ण स्वराज की मंग करते हैं, पूर्ण स्वराज इंडिपेंडेंस, राइट। सो 26 जनवरी 1930, ये दोनों स्टेटमेंट ही करैक्ट है। बस थोड़ी जी कन्फ्यूजिंग तुहानूं उही गल आ जांदी है, कंसैप्ट इसे नूं कहंदे ने कंसैप्ट। सो आ स्टेटमेंट भी करैक्ट है, आ स्टेटमेंट भी करैक्ट है। लाहौर सैशन 1929 प्रिसाइडेड बाय लाल बहादुर शास्त्री नहीं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रिसाइड किया गया। सो आ स्टेटमेंट इनकरैक्ट होगी, यानी कि पहलियां दोनों स्टेटमेंट ही सही है, पर आपां नूं की पुछया, इनकरैक्ट पुछया, इनकरैक्ट पूछा। सो ओनली थर्ड आंसर आ जाऊगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोहना लगता मैनू, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करैक्ट, केड़ी स्टेटमेंट करैक्ट है। द नियरेस्ट कंट्री विद विच इंडिया शेयर्स अ बॉर्डर इज श्रीलंका। पहली गल तो इत्थे थोड़ी जी गल क्लीयर करने वाली है, पर मैनू लगता गाहां जाके क्लीयर करूगा है। शेयर्स बॉर्डर इज श्रीलंका, ओके, विच इज सैपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट। क्या बात है, यही चीज मैं कहता सी कि बॉर्डर श्रीलंका नाल अपना शेयर, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं हुंदा, स्ट्रेट है। उही कह रहा कि जिहड़ी सैपरेट करदी है पाक स्ट्रेट। सो ओके है, ऑन वन साइड है, तो दूसरे पासे आप गल्फ ऑफ मन्नार की गल करते हैं ऑन द अदर साइड। सो ये स्टेटमेंट मैनूं पता है कि जेकर तुसीं इंडिया का नक्शा देखोगे तो आ तुहाडा श्रीलंका है, तो इत्थे जिहड़ी तुहाडी हैगी वो पाक स्ट्रेट है, तो गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्ट्रेट, राइट हो गया। यानी पहली स्टेटमेंट फुली मैं एग्री करदा, ये स्टेटमेंट मेरी प्रॉपर करैक्ट है। दूसरा, द कंट्रीज विच हैव अ कॉमन बॉर्डर विद इंडिया, जिहदे नाल बॉर्डर शेयर करदा गा वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है एंड बांग्लादेश है, यानी कि ये करैक्ट है, राइट है। सो ये
याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी याद रख लेना। किन्ने कंट्री शेयर करते हैं, समझ लगी। सो दोनों ही स्टेटमेंट करैक्ट है जी। सो बोथ 1 एंड 2 ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा। करैक्ट पूछा ਆਪਾਂ ਨੂੰ, सो करैक्ट आंसर आ गया। स्टेटमेंट फिर भाई करैक्ट पूछी है, द नैशनल एंबलम है जिहड़ा कहंदा इंडिया दा इज अडाप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। सारनाथ तो लिया गया, ओके है, सारनाथ लायन तो ओके है, जिहड़ी कैपिटल अशोका दी है एंबलम जिहड़ा लिया गया अपना, ओके है। कहंदा जिहड़े 4 स्मॉलर एनीमल है एट द बॉटम ऑफ द नैशनल एंबलम दे विच जिहड़े दींदे आ आपां नूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਲਰ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਦਾ ਬਾਟਮ ਆਰ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਐਂਡ ਲਾਇਨ ਐਂਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਉੱਥੇ ਦਿਸੂਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਿਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਸ ਤੇ ਬੁੱਲ ਦਿਸਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਤੇ ਲਾਇਨ ਐਂਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਆਊਗਾ ਨਾਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। सो ये दोनों स्टेटमेंट है जी इनकरैक्ट है, सॉरी जी यानी कि दोनों है ये इनकरैक्ट है, यानी आ स्टेटमेंट पूरी गलत बन गई है। ये करके सिर्फ थोड़ा जिहा टिपिकल बनाता क्वेश्चन, ये औखा बन गया, ठीक है। बाकी नैशनल मैप लिया आप सारनाथ लैंड कैपिटल ऑफ अशोका, पहली स्टेटमेंट करैक्ट है। आपको करैक्ट पूछेगा, सो ओनली 1 ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा। आ विजिबल ते नॉन विजिबल वाली हुणी गूगल करके देख लियो ताकि ध्यान दे विच रहे। What is the statement is incorrect? Incorrect फिर पूछा भाई केड़ी गलत है स्टेटमेंट। द नैशनल एंबलम जिहड़ा अपना हैगा was adopted by the government of India on 24th January 1950। ये गलत है, क्यों? क्योंकि आप नैशनल एंबलम नूं अडॉप्ट कीता गा 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 राइट है। सो ये पहली स्टेटमेंट होगी गलत। सत्यमेव जयते जिहड़ा आप इंस्क्राइब्ड बिलो वो कित्थों लिया आप टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद। की ये स्टेटमेंट करैक्ट है? हाँ जी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करैक्ट है। सो इसका आंसर जो आ जाऊगा। इनकरैक्ट पूछा, पहली ही स्टेटमेंट गलत है, सो ओनली 1 आंसर इसका आ जाएगा। होप सो तुहाडा भी आंसर राइट होवेगा। लो जी लास्ट का आंसर लाओ, देखते हैं की आउंदा। नैशनल एंथम जिहड़ा जनगण मन है कहंदा पहली बार गाया गया एट द कलकत्ता सैशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911 27 दिसंबर नूं, ओके है जी। इट वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 24 जनवरी 1950 नूं। सो नैशनल एंथम अपना जनगण मन हाँ जी पहली बार कलकत्ता सैशन दे विच ही गाया गया। कदों गाया गया? 1911 दे विच ही गाया गया। ये भी स्टेटमेंट करैक्ट बनती है, यानी कि पहली स्टेटमेंट फुली करैक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच आपां नैशनल सॉन्ग हो गया जां नैशनल एंथम हो गया, दोनों नूं ही आपां 24 जनवरी 1950 नूं अडॉप्ट किया। नैशनल सॉन्ग दा मतलब वंदे मातरम, ठीक है। नैशनल सॉन्ग, नैशनल एंथम जनगण मन हो गया 24 जनवरी 1950 दोनों नूं अडॉप्ट किया। ये दोनों ही स्टेटमेंट करैक्ट बन गई, करैक्ट ही पूछागा। सो बोथ 1 एंड 2 आंसर आ जाएगा। जे ये पूछा जाए कि जिहड़ा नैशनल सॉन्ग है यानी कि वंदे मातरम है वो किहड़े सैशन दे विच गाया गया, वो कलकत्ता सैशन दे विच ही वो गाया गया सी। दोनों ही कलकत्ता सैशन दे विच गाए गए, पर जिहड़ा जनगण मन है नैशनल एंथम है ये 1911 दे विच गाया गया, पर जिहड़ा वंदे मातरम है नैशनल सॉन्ग है वो 1896 कलकत्ता सैशन दे विच गाया गया। चलो जी आ देखो नैशनल सॉन्ग तो भी आ गया क्वेश्चन, स्टेटमेंट करैक्ट ही दसनी है। वंदे मातरम जिहड़ा कित्थों लिया गया, हैज बीन टेकन फ्रॉम द बंकिम चंद्रा चैटर्जीज आनंद मठ तो। सो आनंद मठ तो लिया गया, ये राइट हो गया। इट वाज फर्स्ट संग एट 1896 सैशन 1946 ते सैशन पूछा जाए केड़ा सी ते कलकत्ता सैशन सी। दोनों ही कलकत्ता सैशन दे विच गाए गए, बस 1911 दे विच सी नैशनल एंथम, नैशनल सॉन्ग 1896 दे विच, यानी ये दोनों स्टेटमेंट करैक्ट बनदियां। सो बोथ 1 एंड 2 इसदा आंसर आ जाएगा। की तुहानू स्वाद आ रहा है? सो ये सीगा अज दा सैशन, मेरे हिसाब नाल तुहानू बहुत ही ज़्यादा वधिया लग्या होगा। इस तरीके दे नाल आपां हर रोज़ सैशन कराया करना, नहीं आपां अल्टरनेट डे तां DNT सैशन रखिया ही करांगे ताकि अपने कोले बहुत भंडार दे विच जिहड़ा हैगा ओह क्वेश्चनां नूं आपां कर सकीए। थ्योरी वाला पार्ट करना चाहुंदे हो तां बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दित्ते होए आ। रेस अकैडमी ऑफिशियल नूं डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन नूं डाउनलोड कर लो ते बहुत वधिया ढंग दे नाल तैयारी तुसीं कर सकदे हो। ते आपां हर रोज़ क्वेश्चन कराया करांगे पूरे स्वाद दे नाल। हजे साइंस एंड टैक के क्वेश्चन आउणगे, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आउणगे, बहुत वधिया ढंग दे नाल आपां करांगे। क्वेश्चनां दा भंडार अपने कोले पूरा लग्या होया। बाकी
ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।